जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दीपक एक्सडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट की भर्ती आई है, जो कि इसका एग्जाम डेट आपका अगस्त में आ गया है। दोस्तों, आप लोग इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार पुलिस का 2010 से लेकर 2023 तक जितने भी बिहार पुलिस में एग्जाम हुए हैं, ठीक है दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार सैन्य पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, मध्य निषेध, वनरक्षी या वनपाल या फायरमैन, सारे एग्जाम के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। और दोस्तों, आप लोग इस चैनल पे नए नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि हम भी आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, तो बिहार पुलिस के जितने क्वेश्चन आए हैं तो हम लोग इस पे करते हैं। दोस्तों, आप देखिए, रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा ये प्रकाशित बुक है, जिसमें बिहार पुलिस के 22 सेट प्लस 2022 तक के और 2010 से लेकर 2022 तक दिया है, और 2023 का फायरमैन का जो पुलिस का हुआ है, फिर कांस्टेबल का हुआ है, सारे क्वेश्चन को हम इस पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, हम लोग नए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आप लोगों को बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको बिहार पुलिस से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन मिले 21,391 के, इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिले। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं, रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा बिहार पुलिस परीक्षा बिहार सिपाही भर्ती, ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन बैंक है, ये इतना है दोस्तों। ये 22 सेट दिया है, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार सैन्य पुलिस कांस्टेबल, मद्य निषेध सिपाही, वनरक्षी, वनपाल और फायरमैन। दोस्तों देखिए, इसमें सारे कंटेंट दिए हुए हैं। देखिए दोस्तों, सारे कंटेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये 14/4/2010 का पेपर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और देखिए, ये जितने दिए हैं सारे हम कराएंगे आप लोगों को। इसके बाद प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 14/4/2010 का ये पेपर है दोस्तों। तो चलिए हम लोग पेपर पे आते हैं। दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है दोस्तों? नदी शब्द का पुल्लिंग ऑप्शन ए नद। दूसरा है, कह रहा है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जलज शब्द का अर्थ है। तो ऑप्शन ए जल में जन्म लेने वाला। ऑप्शन ए जल में जन्म लेने वाला। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो चौथे का है ऑप्शन ए एला। तत्सम शब्द हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? तो मोर का पर्यायवाची पांचवा का ऑप्शन सी सीखी। छठा का है, निम्नलिखित विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का कौन सा? तब ऑप्शन डी मुंह। सातवां नंबर क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है। नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन बी पर्वत। नग का पर्यायवाची होता है पर्वत। आठवां नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए एक समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो अतुल शब्द के लिए क्या है 8 नंबर क्वेश्चन का? तो ए अद्वितीय। ऑप्शन सी अद्वितीय। 9 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में जेड शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से जेड शब्द का सही विलोम का चयन कीजिए दोस्तों। तो क्या होगा? तो 9 नंबर का होगा ऑप्शन ए कनिष्ठ। ऑप्शन ए कनिष्ठ। 10वां है, निम्नलिखित विकल्पों में कृपण शब्द का विपरीत शब्द कौन सा है? कृपण शब्द का विपरीत शब्द दाता।
ऑप्शन बी दाता। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची ऑप्शन ए अरविंद, ऑप्शन ए अरविंद। 12 नंबर है, व्हाट इज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑफ पोलाइट? तो ये क्या होगा, इसका एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा? ऑप्शन डी पोलाइटनेस, ऑप्शन डी पोलाइटनेस। आइए 13 नंबर देखते हैं दोस्तों, गिव द प्लूरल ऑफ HIS। तो इसका होगा ऑप्शन बी डियर्स। स्पीक आउट द वर्ड विच ऑफ द करेक्टली स्पेल्ड। तो 14 नंबर का हमारा हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा 14 नंबर का? तो हमारा हो जाएगा इमीडिएटली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इमीडिएटली। 15 नंबर देखिए दोस्तों, 15 में कह रहा है कि इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा 15 का बैगेज, BAGAGE, ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर का ऑप्शन आपको बता देते हैं दोस्तों। अगर आप लोग को मैथ पढ़ना है तो हमारे लिंक में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैथ का सेक्शन में मैथ जाइए तो मैथ मिल जाएगा, रीजनिंग में तो रीजनिंग मिल जाएगा, बाकी इसमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1/2। 17 नंबर पे आ जाइए, 17 नंबर का हो जाएगा आपको दोस्तों, तो 17 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1 + 10 अल्फा बटा में 1 - 10 अल्फा। 18 नंबर में देखिए, दो रेखाओं 2xy, तो इनका हो जाएगा ऑप्शन डी 135 अंश। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग दोस्तों। 19 नंबर, 19 नंबर का दिया है, यदि तीन बिंदुओं 1,4 3, y - 3,16 समरेखीय हो तो y का मान होगा। तो ऑप्शन बी होगा -2। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 7 सेमी है तो उनकी परिधियों का 8 सेमी है, तो दोनों में परिधियों का अंतर क्या होगा? दोस्तों ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 26 सेमी तथा 18 सेमी। दोस्तों आप इसको हल कर लीजिएगा, ये लंगड़ा भिन्न का सवाल है। कह रहा है कि इतना 1 + 1/2 वो तुल्य है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी होगा 8/5। कह रहा है किसी काम को करने के लिए 36 लड़कियां एवं लड़के लगाए जाते हैं और उन्हें कुल 166 रुपए भुगतान किए जाते हैं। यदि प्रतिदिन लड़कियों को 5 रुपए तथा प्रति लड़के को 4 रुपए दिए जाएं तो लड़कियों एवं लड़कों की अलग अलग क्रमानुसार संख्या होगी। दोस्तों अलग अलग क्रमानुसार संख्या होगी तो 22 और 14 होगा, ऑप्शन ए। दोस्तों अलग अलग संख्या होगी तो 22 होगा, ऑप्शन ए। 22 और 14 होगा। 23 नंबर आएगा दोस्तों आपका है, 23 नंबर कह रहा है यदि log 8m + log 8/1/6 = 2/3 को हो तो m का मान होगा। तो 23 नंबर का हो जाएगा 24, ऑप्शन ए। यदि log x log 10 x + y - z = z - y log 10 x + y था, तो x + y = 10 पे n, तो z का मान होगा। दोस्तों z का मान क्या होगा आप देख लीजिए 14 नंबर का। 14 नंबर का दोस्तों होगा ये कि ऑप्शन बी n/2 × 10 पे n, n/2 × 10 पे n, ऑप्शन बी। 15 नंबर का देख लीजिए दोस्तों, n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होता है। n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होता है दोस्तों, 25 नंबर का है, सॉरी 25 नंबर का है, तो n + 1/2, ऑप्शन डी। 26 नंबर का है दोस्तों, कह रहा है कि वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन सा वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी विषय परिषद में सम्मिलित हुआ था? तो कौन हुआ था? तो ऑप्शन बी लियाकत अली खान, ऑप्शन बी लियाकत अली खान। 26 नंबर में आ जाइए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? कौन थे? अशोक पहला दिया है, कनिष्क दिया है, हर्षवर्धन दिया है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिया है। तो कूट के हिसाब से भरना है, तो उससे कौन थे? तो थे पहला थे अशोक थे, कनिष्क थे, हर्षवर्धन थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का,
28 निम्नलिखित में से कौन सा रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिकेशन सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो 12 का सदस्य कौन नहीं था? तो ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक 12 का सदस्य नहीं थे। ठीक है दोस्तों, 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक पवित्र का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के द्वारा किया था? तो कौन सा किया था दोस्तों? तो ये क्या किया था 29 नंबर का? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था, इंडियन ओपिनियन। 30 नंबर है, कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति या वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो कौन था? तो ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931। ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931। इकतीस नंबर है दोस्तों, 31 नंबर क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा सैंधव संस्था स्थल पंजाब में है? तो कौन सा है 21 नंबर का? तो डी हड़प्पा, रहमान ढेरी, सराय खोला और जलीलपुर। ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, एक 32 नंबर आइए, कह रहा है कि 32 नंबर महान शहीद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तब भारत का वायसराय कौन था? तो जिसे सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी दी, भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन। 33 नंबर ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो 33 नंबर ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आ जाइए 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो लुम्बिनी में। ऑप्शन बी लुम्बिनी में। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? 35 नंबर का बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था दोस्तों? तो अश्व घोष। ऑप्शन बी अश्व घोष। ठीक है दोस्तों, तो 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जरा सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? किस ज्ञान नहीं प्राप्त था दोस्तों? 36 नंबर का क्या होगा? तो ऑप्शन सी लोहा का ज्ञान प्राप्त नहीं था। 37 नंबर का क्या कह रहा है दोस्तों? दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो किसने दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। 38 नंबर में आते हैं दोस्तों। 38 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है चालुक्य वंश की राजधानी थी, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो वातापी। ऑप्शन ए वातापी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन स्वीकार कर संन्यास ले लिया? जैन स्वीकार कर संन्यास ले लिया किस शासक ने? तो 39 नंबर का होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। 40 नंबर है, 40 नंबर है, कह रहा है क्वेश्चन 40 नंबर निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुलमित नहीं है? दोस्तों सुलमित नहीं है तो इलाहाबाद से कुंवर सिंह नहीं थे दोस्तों, इलाहाबाद से कुंवर सिंह नहीं थे, ये थे पटना से वीर कुंवर सिंह थे। तो ये ऑप्शन डी। कानपुर से नाना साहब थे, झांसी से लक्ष्मीबाई थी, ग्वालियर से तात्या टोपे थे और इलाहाबाद से कुंवर सिंह नहीं थे। ठीक है, ये ऑप्शन मिसमैच है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 नंबर का है ड्रेकनबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? ड्रेकनबर्ग, ड्रेकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो 41 नंबर का होगा दोस्तों आपका डी दक्षिण अफ्रीका संघ का, दक्षिण अफ्रीका संघ का। 42 नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों। 42 नंबर क्या कहता है? कहता है ये देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अधिकतर भारतीय किस समूह पे हैं, समूह से हैं? तो 42 नंबर का है दोस्तों, कह रहा है कि अधिकतर भारतीय, तो क्या है? काकेशियस, काकेशियन। ऑप्शन ए काकेशियन। कर्क 42 नंबर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? ऑप्शन सी उष्ण कटिबंध।
अब आइए दोस्तों 44 नंबर, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है, क्या होता है 44 नंबर का? तो ऑप्शन है अभिवहन, ऑप्शन है हिमालय 45, हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही क्रम अनुक्रम कौन सा है दोस्तों? तो सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी चार्डिंग, सिपकी और मुलिंग, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको दोस्तों एकदम बिल्कुल अंत तक देखिएगा। हम बता रहे हैं दोस्तों कि क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन ज्यादातर उठाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल इसको रट जाइए, जितना बार देखिएगा दोस्तों, समझ लीजिए एक बार देखे, 2 बार, 3 बार, तीसरे बार में, चौथे बार में आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा दोस्तों। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको याद हो गया तो समझ लीजिए कि आपके 50% तैयारी हो गई। ठीक है दोस्तों, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदी है, कौन सी है? तो कौन सी है उत्तर की ओर बहने वाली दोस्तों, बताइए? तो सोन नदी जो है कि उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, 47 नंबर, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? तो फसल हमारी है, प्रमुख फसल है आपका सी बाजरा, सी बाजरा। ठीक है, 48 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में समूह में से किस समूह में नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? तो 48 नंबर का है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ठीक है दोस्तों, आप लोग दोस्तों इस पे ही अपना स्कोर बताइएगा कि कितना हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमारा इतना सही हुआ सर, इतना सही हुआ। इससे आप लोग को ये पता चलेगा कि आप लोग कितना आप लोग को आता है, कितनी आपकी तैयारी है, कितनी नहीं है, कितना हमको करना है। ठीक है दोस्तों, इससे आप लोग को एक अनुभव भी हो जाएगा कि हमारा कितनी तैयारी है और कितना करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप पूरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर हमारा 100 में इतना हुआ, 100 में इतना हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कैसे क्या तैयारी की जाती है। ठीक है, तो चलिए 49 नंबर का है, दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों में नीचे की दी हुई पर्वत श्रेणियों का कौन सा क्रम सही है? 49 नंबर का है दोस्तों सी सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी, रामगढ़ पर्वत श्रेणी, ऑप्शन सी। 50 नंबर का है दोस्तों 50 नंबर है, कह रहा है कि भारत अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? तो दोस्तों समुद्र में कितनी दूरी तक है? तो भारत दोस्तों यह है आपका 200 मीली हमारा, तो इनका क्या हो जाएगा? तो 50 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 200 समुद्री मील। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित राजमार्गों में किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो किसकी सबसे अधिक लंबाई है दोस्तों? तो आगरा मुंबई क्या दे रहा है? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कोलकाता हजीरा, कोलकाता हजीरा, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का देशांतरी विस्तार पूर्व से पूर्व तक है, पूर्व से पूर्व तक, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 68 अंक 7 मिनट पूर्व से लेके 97 अंक 25 मिनट पूर्व तक, ऑप्शन बी। ठीक है, प्रवाल द्वीपों की संख्या है, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या 53 नंबर में क्या है? तो ये 12 प्रवाल द्वीप हैं, ऑप्शन सी। 54 नंबर है, निम्नलिखित द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन सा नहीं है? तो कौन सा द्वीप नहीं है दोस्तों? तो 54 नंबर का है आपका ऑप्शन सी, यानी कि श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा और ट्रिंकेट, श्रीहरिकोटा और ट्रिंकेट ये क्या है? ये द्वीप लक्षद्वीप में नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है दोस्तों? तो सी लूनी नदी अरावली पर्वतमाला से, ऑप्शन सी। 56 नंबर का 56 नंबर क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में किस आधुनिक मनु कहा जाता है? आधुनिक मनु कहा जाता है, किसे आधुनिक मनु कहा जाता है?
तो दोस्तों किसे मनु कहते हैं, तो बी आर अम्बेडकर को, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। 57, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रधान होता है, किसका होता है कार्यकारी शक्ति का, तो 57 नंबर का राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्यपाल। 58 नंबर दोस्तों कह रहे हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है। दोस्तों किस प्रकार की है, तो दोस्तों हमारा है कि उपयुक्त दोनों, यानी नकारात्मक सकारात्मक दोनों है। क्या है, नकारात्मक और सकारात्मक, यानी कि ऑप्शन हमारा ये दोनों है, उपयुक्त दोनों। 59 नंबर है भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है, किसको है, तो किसको प्राधिकार प्राप्त है दोस्तों, तो संसद को, ऑप्शन ए संसद को। 60 नंबर पे आते हैं दोस्तों, कह रहा है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है, किसमें है दोस्तों, तो हमारा अनुच्छेद 48 का क, ऑप्शन बी अनुच्छेद। 61 नंबर भारतीय संविधान में सार्वजनिक व्यवस्था मताधिकारों की व्यवस्था की अनुच्छेद में उल्लिखित है, व्यवस्था किसमें अनुच्छेद में उल्लिखित है, तो हमारा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 326। 62 संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है, तो ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो 62 नंबर का है संविधान का आत्मा किस, अनुच्छेद 32 हृदय और आत्मा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 63 का क्या कह रहा है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय में को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्याय पूर्वालोकन की शक्ति प्रदान प्राप्त होती है, तो इसका होता है अनुच्छेद 13, 251 तथा 54 से, ऑप्शन सी। मान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, तो 64 नंबर है दोस्तों सी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। 65 का है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे दोस्तों, तो ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों जो जितना आप लोग को इस पे कराया जा रहा है एकदम दोस्तों लगे रहिए, इस बार अब की बार बिहार पुलिस पार दोस्तों, कहीं जाएगा नहीं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेंगे और इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, पूरे के पूरे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे दोस्तों, पूरे के पूरे बिहार पुलिस में आएंगे, आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है दोस्तों। तो 66 नंबर का है भारत एक क्या है, भारत क्या है एक, तो भारत एक क्या है एक, तो राज्यों का संघ है, ऑप्शन सी भारत एक राज्यों का संघ है। 67 नंबर राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, तो राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आप लोग दोस्तों अपना स्कोर बताते रहिएगा कितना हो रहा है कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। पूरा क्वेश्चन करने के बाद आप लोग अंत में बताइएगा कि अपना का स्कोर कितना हुआ, ताकि हमको भी लगे कि आप लोग पढ़ा रहे हैं तो आप लोग कैसे अच्छे से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इसी से पता चलता है दोस्तों कि हमारा स्कोर कितना है और उसमें कितना करके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो 68 नंबर आ जाइए, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, किसके प्रति उत्तरदायी है दोस्तों, तो ऑप्शन ए लोकसभा के प्रति, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताइए, तो 5 वर्षों का, ऑप्शन सी 5 वर्षों का, ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए हैं, तो कौन से शब्द जोड़े गए हैं दोस्तों, तो ऑप्शन डी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता, ऑप्शन डी क्या है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। 71 नंबर कह रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक को सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, तो क्या होगा, तो गाड़ी की ओर गिर सकता है, जब रेलगाड़ी जाती है तेजी से तो वो अपनी तरफ हवा के साथ खींचती है, तो क्या होगा, ऑप्शन सी बालक गाड़ी की ओर गिर सकता है, ठीक है दोस्तों। 72 नंबर कह रहा है कि टेलीविजन के सिग्नल एवं निश्चित दूरी को के आगे की स्थानों पर साधारणतया नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि
क्यों नहीं हो पाते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन डी, पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है। ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, 73 नंबर कह रहा है दोस्तों, चेतन में कह रहा है कि वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण क्या है? दोस्तों वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण क्या है? तो जल का पृष्ठ तनाव, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा। 74 नंबर, जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डॉट 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 से इंद्रधनुष बनती है, किससे बनती है? 74 नंबर को बताइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो 74 नंबर का कमेंट बॉक्स में ऑप्शन दीजिए दोस्तों कि क्या होगा, कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो 74 नंबर का होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, आइए 75 नंबर देखते हैं। कह रहा है 75 नंबर की किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। दोस्तों अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए शीशे में हमको हमारे लंबाई के आधा होना चाहिए, जिसमें हमें पूरा दिखाई देगा। तो 75 नंबर का क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी क्या कह रहा है? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 76 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं दोस्तों? तो किसके अनुक्रम? तो सी, गिरने के समय का वर्ग, गिरने के समय का वर्ग, ऑप्शन सी। 77 नंबर क्वेश्चन दे दोस्तों, कह रहा है कि एक आदमी 8 किमी पूर्व की ओर तथा फिर 6 किमी पश्चिम की ओर चलता है, उसके विस्थापन का परिणाम होगा। दोस्तों देखिए, आपको पता होगा कि ये रीजनिंग का सवाल है, और ये आप देख लीजिए, ये क्या होता है दोस्तों? तो ये क्या है हमारा? ये हमारा ईस्ट हो गया, क्या होगा? ईस्ट। ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया। और ये क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? साउथ हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि आदमी 8 किमी पूर्व की ओर चलता है, तो किधर चलता है? 8 किमी इधर चला, 8 किमी चला, इसके बाद फिर वो 6 किमी उत्तर की ओर मुड़ जाता है। तो किसकी ओर मुड़ता है? ऊपर, उत्तर मतलब ऊपर, तो ऊपर की ओर 6 किमी मुड़ता है, 6 किमी मुड़ गया। तो कितना? तो कह रहा है कि उत्तर की ओर चलता है, उसके विस्थापन का परिणाम क्या होगा? तो उसके विस्थापन का परिणाम क्या होगा दोस्तों? यानी कि उसके विस्थापन का परिणाम आपका होगा, कितना होगा? 8 किमी चला और फिर 6 किमी, तो विस्थापन का परिणाम क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो ये दोस्तों आपको इसके विस्थापन का परिणाम, ये आपको ये लगाना पड़ेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि 8 का 6 का, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है दोस्तों, और प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसको अंडर रूट में करिए दोस्तों, तो ये हमारा निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा निकल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए। 78 नंबर कह रहा है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है, तो उनका आयत समान है, तो उनके घनत्व का अनुपात होगा, क्या होगा दोस्तों? उनके घनत्व का अनुपात, दोस्तों उनके घनत्व का अनुपात होगा 1:4, ऑप्शन ए। 79 नंबर है, शक्ति यानी पावर का मात्रक है, पावर का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो वाट होता है, ऑप्शन डी। 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है? कौन सी घटना है दोस्तों? तो ध्रुवण घटना, ऑप्शन सी। 81 नंबर देखिए दोस्तों, 81 नंबर, सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? किससे प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, आसवन से, ऑप्शन बी आसवन से। 82 है, कुछ समय तक खुले में रखे दिए जाने पर दूध में खटापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित किसका बन जाता है, जाना है? तो 82 नंबर का है दोस्तों, क्या बन जाता है? तो ऑप्शन सी, लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल। 83 नंबर का ये दोस्तों कह रहा है कि कांच के फ्लास्क में भरे द्रव में द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन
डी, फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ होगा। 84 नंबर है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है, कौन सा है? सागर जल में सब कौन सा है? तो साधारण लवण, यानी कि ऑप्शन बी, साधारण लवण। ठीक है दोस्तों। 85 नंबर देखिए दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होती है। किसमें निर्मित होती है प्रोड्यूसर गैस? दोस्तों किसमें होती है? तो CO, ऑप्शन बी CON, सॉरी, ऑप्शन बी CO+N2, ऑप्शन बी CO+N2 प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होती है। 86 नंबर कह रहा है दोस्तों, डोलामाइट अयस्क है। डोलामाइट किसका अयस्क है बताइए दोस्तों? तो मैग्नीशियम, Mg, ऑप्शन ए। 87 नंबर कह रहा है, 87 नंबर की निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं? तो कौन सी है दोस्तों? तो पानी का भाप में बदलना, बी, ऑप्शन बी, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है पानी का। 88 नंबर, 88 नंबर क्या कह रहा है? और एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, क्या होता है? 7 से कम, 7 से ज्यादा, 7 के बराबर, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है दोस्तों? तो ये होगा 7 से कम। अम्लीय का पीएच मान होता है 7 से कम, क्षारीय का होता है 7 से अधिक। ठीक है दोस्तों। 89 नंबर है, एक तत्व से समस्थानिक आइसोटोप्स किसमें भिन्न होते हैं? किसमें होते हैं भिन्न? तो दोस्तों होते हैं न्यूट्रॉन की संख्या में, ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन की संख्या, ऑप्शन सी। नब्बे नंबर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है, क्या है? 90 नंबर का कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा का प्रतिशत क्या है? तो 0.03%, ऑप्शन ए, 0.03%। 91, द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है, किसमें है 91 का द्विनाम पद्धति क्या है? तो ऑप्शन बी, जीव वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं, जीव वैज्ञानिक, ऑप्शन बी। 92 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? कौन सा होता है पादप रोग? तो दोस्तों ए, चुकंदर का केंद्र विगलन, ऑप्शन ए। 93 नंबर, लिवरवर्ट है। लिवरवर्ट क्या है दोस्तों? तो लिवरवर्ट है हमारा क्या? ऑप्शन बी, ऐसा स्थलीय भूमि पादप जिनमें जड़, तना और पत्तियां में विभेदन नहीं होता है, ऑप्शन बी। 94 नंबर दोस्तों दिया है कि पैक्रियाज मेढक में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? पैक्रियाज मेढक में पाई जाती है। 94 नंबर देखिए दोस्तों, पैक्रियाज मेढक में पाई जाती है हमारा, पैक्रियाज मेढक में दोस्तों, तो पैक्रियाज मेढक में क्या पाई जाती है? तो 94 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, अमाशय तथा ड्यूओडियम, ओडिनम के बीच में, अमाशय तथा ड्यूओडिनम के बीच में, ऑप्शन सी। 95 नंबर है दोस्तों, मेढक के हृदय में निम्नलिखित में भाग होते हैं, कितने होते हैं? तो मेढक में होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 अलिंद और 1 नीले, 2 अलिंद और 1 नीले। 96 नंबर है दोस्तों, 96 नंबर है, एंडोस्टियम पाया जाता है। 96 एंडोस्टियम कहां पाया जाता है? तो बी, हड्डियों के आंतरिक भाग में। 97 में पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन सी, मीजोडर्म कोशा में, मीजोडर्म कोशा में, ऑप्शन सी। दोस्तों आप लोग अपना स्कोर बताइए कि कितना हुआ। हम लोग 98 क्वेश्चन तक कर लिए दोस्तों। इसी तरह लगे रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और सब दोस्तों मैथ भी पढ़ सकते हैं, रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं और आपको पर डे रीजनिंग, पर डे बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। हम लोग के पास आराम से 2 से 2.5 महीने हैं दोस्तों, बिल्कुल इसमें एकदम हम अपने आप को क्या करना है कि पूरा इस पे समर्पित कर देना है। अगर वर्दी लेनी है तो क्या करना है, पूरा एकदम जी जान लगा के
समर्पित कर देना कि इस बार वर्दी लेके ही रहेंगे, माँ बाप का सपना पूरा करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आराम से बिहार पुलिस में हो जाएंगे इस बार। इसके बाद भी फिर दोस्तों जो बिहार पुलिस का एग्जाम होगा, फिर इसके बाद चुनाव बाद जो बिहार पुलिस का एग्जाम होगा, उसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन बिहार पुलिस का 19,000 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फिर से पढ़ते हैं। 98 नंबर क्या है दोस्तों? 98 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है? किससे पहचाना जाए? तो कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी। किससे पहचाना जाए दोस्तों? तो ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। 99 नंबर क्या है? 99 नंबर है दोस्तों कि ग्रैना निम्नलिखित किसका घटक है? ग्रैना किसका घटक है दोस्तों? तो 99 नंबर का है कि हरित लवक, ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन ए हरित लवक। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बताइए कितना आप लोग का सही हुआ? 100 नंबर का। 100 नंबर का क्या है? कह रहा है कि कैल्सियस भूत उपस्थित पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो 100 नंबर का है दोस्तों सुप्रास्कैपुला में, ऑप्शन बी सुप्रास्कैपुला में। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब लाइक करिए किताब की। हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कराएंगे दोस्तों, और प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों।